नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले 2020 के सबसे बड़े स्कैम के बारे में। सीबीआई ने हाल ही में हैदराबाद बेस्ड कंपनी पे फ्रॉड केस बुक कर दिया है, जो कि है टोटल 7,926 करोड़ रुपीस का। जी हाँ, करीब 8,000 करोड़ का स्कैम सीबीआई ने इस कंपनी पे बुक कर रखा है। तो जैसे कि ये दिन साल का आखिरी दिन है, तो मैं सोचा कि ये साल में एक सबसे बड़ा घोटाला कवर कर दिया जाए। तो आज के सेशन में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसी बड़े स्कैम, इसी बड़े घोटाले के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी कंपनी है, कैसे पैसे उसने स्कैम करवाए वगैरह, तो इन सभी के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि कौन सी कंपनी है जिसने इतना बड़ा स्कैम किया है, इतना बड़ा घोटाला कर रखा है। तो ये कंपनी है ट्रांसट्रॉय इंडिया, जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी ये 2001 में बनी थी। एंड इस कंपनी का मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरफ हमेशा से रहा है। अब ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, उनमें से जो एक डायरेक्टर है वो आंध्र प्रदेश का एमपी रह चुका है। तो यहां से शुरू हो जाती है स्कैम की अद्भुत कहानी। खैर, कंपनी पे जो पहला इल्जाम लगा हुआ है, इन्होंने इलीगली पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश में बनना है, जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो उन्होंने अवैध तरीके से वो प्रोजेक्ट को हासिल किया। उन्होंने गैर कानूनी से उस प्रोजेक्ट को हासिल किया। बहुत लोगों ने इस पे प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनी नहीं गई। सो द कंपनी मैनेज टू सबमिट द फेक डॉक्यूमेंट्स कि उन्होंने, और उनकी जो जॉइंट वेंचर है रशियन कंपनी, उन्होंने रशिया, चाइना और कजाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत सारे डैम्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रखे हैं। तो सरकार की तरफ से ऐसा आया है कि सरकार ने खुद वेरिफिकेशन किया है। उन्होंने बकायदा इंजीनियर्स की टीम को उन जगहों पे भेजा था इन्वेस्टिगेट करने। बट बाद में ऐसा सामने निकल के आया है कि ये टीम को ट्रांसट्रॉय ऑफिशियल्स ने भी अकंपनी किया था उनके रशिया के विजिट के लिए। सो इसमें वेरिफिकेशन होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, क्या वो क्रेडिबल कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में जा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर की हिस्ट्री और ये सारी जो पास्ट प्रोजेक्ट्स है वो परखी जाती है, देखी जाती है। तो इसमें ऐसा निकल के आ रहा है कि कंपनी ने झूठ झूठ दिखाया है एंड द प्रोजेक्ट्स आर नॉट डन बाय देम। तो इससे कुछ गड़बड़ तो लग ही रही थी, ठीक है, लेकिन अब तक कुछ एक्सप्लिसिटली सामने बाहर आकर निकल के आया नहीं था। कुछ ही वक्त बाद ईवाई यानी अर्नस्ट एंड यंग, जो कि एक बहुत बड़ी ऑडिटिंग फर्म है, उनके तरफ से एक फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आई थी। एंड उस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसट्रॉय इंडिया ने बहुत सालों तक काफी सारे बैंकों से करीब 9,000 करोड़ का लोन ले रखा है एंड इन फंड्स को डाइवर्ट करने की भी कोशिश की है, बेनामी कंपनीज के थ्रू या नॉन एग्जिस्टिंग कंपनीज के थ्रू। रिपोर्ट ये भी कहती है कि उनकी कुछ फिक्टिशियस कंपनीज में उनके स्वीपर्स, ड्राइवर्स या मेड ऐसे लोगों को डायरेक्टर्स बना दिया है। मतलब फेक कंपनीज के डायरेक्टर्स के लिस्ट में ये सभी को शामिल करवा दिया है। इमेजिन। खैर, इतनी यहां तक बात पहुंचने के लिए तुम्हें नंबर्स एंड फाइनेंशियल्स शो करने में तो कुछ घोटाला करना ही पड़ेगा। उसमें कुछ ना कुछ तो गलत चीजें डालनी पड़ेगी। तो 2019 की सीबीआई रिपोर्ट सामने निकल के आती है। उसमें यह बताया गया है कि कंपनी की तरफ से 2016 और 2017 के बीच में करीब 2500 करोड़ के परचेसेस किए गए थे। अब ये तो कंपनी ने रिसीट्स दिखा के उससे 2500 करोड़ का एक्सपेंस बता दिया है, लेकिन ऐसे बड़े एक्सपेंसेस को इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता पड़ जाती है। एंड जब ईवाई ने इसके और सबूत और एविडेंसेस मांगे इसके लिए, तो कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं आया। सो ईवाई के एस्टिमेट के मुताबिक ट्रांसट्रॉय ने सिर्फ 270 करोड़ के परचेसेस किए होंगे एंड बाकी सभी जो खर्चे बताए हैं वो सारे फर्जी है। इसके अलावा भी कंपनी ने बहुत मशीनें खरीदी, जिसमें दो मशीनें ऐसे निकली कि उनके जो सीरियल नंबर है वो सेम निकले, वो आइडेंटिकल निकले। बट दस मशीन्स दे परचेज फ्रॉम टू डिफरेंट वेंडर्स। मतलब ये बहुत रेयर होता है, ये कह लो, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है कि दो मशीन के एक ही सीरियल नंबर आइडेंटिकली निकलते हैं, और वो भी दो अलग अलग वेंडर्स से खरीदे गए मशीन्स। सो इस पे कंपनी की तरफ से ऐसा आता है कि ये शायद एक एरर होगा, एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक होगी। बट दीज थिंग्स आर रियली हार्ड टू बिलीव, स्पेशली व्हेन अ लॉट हैज बीन कुकिंग ऑन द कंपनीज एंड। एक और रिपोर्ट ऐसे निकल के आई है जहां पे ट्रांसट्रॉय ने पोलोवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं
उसमें से ये निकल के आया कि कंपनी ने इरिगेशन साइट पे करीब 1753 करोड़ का स्टॉक रखा हुआ था उस साइट पे। सो एक इरिगेशन प्रेमाइस पे इतना पैसा मिलना मतलब there's something wrong, right? There's something going wrong. तो सीबीआई की तरफ से भी ऐसा ही कुछ निकल के आया है कि they are very skeptic about the amount of stock which the company has put in at the irrigation site. तो आप समझ रहे हो कि 1753 करोड़ का रॉ मटेरियल कितना होता है। एक टिप्पर ट्रक, जो टिप्पर ट्रक होती है वो 30 लाख का पड़ता है। ऐसे 6 से 7 हजार टिप्पर ट्रक अगर लाइन से भी लगा दिए एक साइड पे, तब भी शायद वो पूरा 1700 करोड़ नहीं बनेगा। एक और रिपोर्ट में ऐसा भी पाया गया है कि कंपनी ने 5000 करोड़ का गोल्ड एंड सिल्वर खरीद के रखा हुआ है। अब कंपनी के द्वारा ऐसा निकल के आ रहा है कि ये सिर्फ डोनेशन थी और कुछ नहीं था। माता पद्मावती को भेंट के रूप में ये सोना चढ़ाया गया था, 5 करोड़ का, वो भी। आप समझ रहे हो? इस पे ऑब्वियसली एफआईआर दर्ज हुई एंड इन बैंकों ने इस कंपनी को पैसा दान या भेंट करने के लिए तो दिया नहीं है। उन पैसों का पर्पस बिजनेस चलाने के लिए था। उन पैसों को बिजनेसमैन यूज करने के लिए था, ना कि कोई सोना खरीद के मंदिर में चढ़ा देना था। आई मीन ऐसे तो फिर कोई भी उठ के बैंक के पास जाके पैसे ले सकता है और उन पैसों को चैरिटी में दे दे, या किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में सोना चढ़ा के आ जाए। सो दिस इज रिडिकुलस, राइट? खैर, अब ये कंपनी ने ऐसा कर रखा है तो क्या ही करे। एक और जांच में कंपनी के खिलाफ ऐसा पाया गया है कि स्टील की खरीदारी और सप्लाइंग ऑटो रिक्शा में की जाती थी। सो ये भी कानून के खिलाफ ही जा रहा है। सो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। ऐसे बहुत सारी चीजें इस कंपनी ने कर रखी है, गैर कानूनी चीजें, जो कि धीरे धीरे अभी सीबीआई सामने निकल के ला रही है। सो अगर हम देखें तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है, आप बताइए? पब्लिक का, राइट? आम नागरिक का। क्योंकि अब जिन बैंकों ने इस कंपनी को लोन दिए थे वो सरकारी बैंक थे। कैनरा बैंक जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये गवर्नमेंट रन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा डालती है इन बैंकों में, जिसे रिकैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। सो कोई जानता है रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है? अगर आप चाहते हो कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये जो स्कैम है, ये 7,900 करोड़ के करीब स्कैम था, जो कि नीरव मोदी से भी बड़ा स्कैम है। नीरव मोदी का 7,700 करोड़ का स्कैम था, है ना? तो हर बारी ऐसा नया निकल के आ रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कैम्स हो रहे हैं कंपनीज के द्वारा। खैर, यही सबसे बड़ा स्कैम नहीं है पूरे इंडियन हिस्ट्री में। इससे भी बहुत बड़े स्कैम्स हो रखे। तो कोई जानता है, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि इससे बड़ा, सबसे बड़ा स्कैम इंडिया में कौन सा हुआ है? एंड मैं चाहता हूं कि आप ये चीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या चीज आपको इंटरेस्टिंग लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन। शेयर दिस वीडियो विथ योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD Family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।